अब हम आए हैं परशुराम जी के आश्रम पे, जहाँ पे वो अपने माता पिता के साथ में रहा करते थे और यहीं पे उनकी घोर तपस्या से शिव जी प्रकट हुए थे। आइए आगे की कहानी जानते हैं यहीं के महंत जी से। तो पंडित जी ये बताइए कि इस मंदिर का इतिहास क्या है? ये जो स्थान है जहाँ पे विराजमान है, ये भगवान परशुराम जी की तपोभूमि है। त्रेता युग में जो सुनने में आ रहा, जो इतिहास के अनुसार त्रेता युग में जो भगवान परशुराम जी के जो पिताजी थे जगदम्बिनी जी और माता रेणुका यहीं पर आश्रम बनाकर निवास करते थे। तो उसी समय पे लंबे समय तक भगवान परशुराम जी का भी यहाँ पे बाल लीलाएं भी की है प्रभु ने, और अनेक बड़ी बड़ी तपस्या भगवान ने महादेव की परशुराम जी के द्वारा यहाँ तपस्या हुई है। तो यह स्थान मतलब त्रेता युग में भगवान परशुराम खेड़ा के नाम से विख्यात है, जो आज तक दूर दूर तक परशुराम खेड़ा के नाम से विख्यात है। उस समय पे क्या क्या लीला यहाँ करी वो तो खैर भगवान ही जाने, इतने तो सबकी इसमें जानकारी नहीं है कि उस समय भगवान ने क्या क्या लीला यहाँ की है। पर सबसे जो विशेष भगवान ने उस टाइम तो तप किया था यहाँ पे त्रेता युग में, जब भगवान परशुराम द्वारा जो नरसंहार मतलब हुआ था आतताइयों का, भगवान परशुराम जी ने जो उस टाइम के जो आतताई लोग थे, जो बुरे लोग थे, जो आजकल कहा जाएगा क्षत्रियों का विनाश किया, ऐसा नहीं है। भगवान परशुराम जी ने क्षत्रिय का विनाश नहीं किया, भगवान परशुराम जी ने उस टाइम के जो बुरे लोग थे, जो आतताई लोग थे, उनका ही विनाश किया था। जैसा सहस्त्र बाहु था, तो सहस्त्र बाहु ने अत्याचार किया यहाँ पे कामधेनु गाय के लिए, जो लड़ाई की, तो फिर माँ बाप को कष्ट दिया, माता रेणुका और जगदम्बिनी जी को, तो इसी के विरोध में भगवान परशुराम जी ने उनका संहार किया था। उसके पश्चात भगवान परशुराम जी ने महादेव की कठोर आराधना की, अटूट आराधना की है। भगवान महादेव प्रकट हुए, भगवान महादेव ने उन्हें जो है ना जो भी वरदान था वो मांगा, उन्होंने वो पूर्ण किया। फिर भगवान परशुराम जी ने कहा कि प्रभु आप यहाँ हमेशा के लिए, सदा के लिए, लोक कल्याण के लिए कि स्थापित हो जाओ। तो जहाँ आप जो अभी पास में जो हमारे एक मंदिर है जो परशुरामेश्वर महादेव के नाम से विख्यात है, जो वहाँ जो पिंडी स्थापित है, वह पिंडी भगवान परशुराम द्वारा स्थापित है उसी युग की, इसलिए उस मंदिर का नाम परशुरामेश्वर महादेव है। ये तो है पुराना थोड़ा सा इतिहास है, बाकी तो बहुत लंबा चौड़ा है। और फिलहाल वर्तमान का जो यहाँ पे इतिहास है इसका, हम करीब यहाँ 2005 से सेवा में है भगवान परशुराम जी के इस स्थान पर। हमारे पूज्य गुरुदेव है महामंडलेश्वर श्री सुरस्वरूप मुनि जी महाराज, उन्हीं के ही पावन सानिध्य में सर्व समाज द्वारा इस तपो भूमि पर एक नव निर्माण किया जा रहा है। नव निर्माण यहाँ पाने के लिए भी रास्ता नहीं था, पर जब से भगवान का यहाँ कार्य शुरू होता है रास्ते भी बन गए, कार्य बहुत हो चुका है। 24 जनवरी 2013 में इस मंदिर का मुहूर्त किया गया भगवान परशुराम जी का। सर्व समाज के करीब क्षेत्र के 150 गांवों से हमने 2 ईंट 30 रुपए घर घर से लेकर के यहाँ तक इस निर्माण को लेकर पहुंचे हैं। इसमें सरकार का भी हमें योगदान मिला है। 2017 में मैंने जो महेश शर्मा जी थे, पेट्रोल मंत्री थे, उन्होंने भी 81 लाख रुपए यहाँ दे करके सुंदरगढ़ का काम कराया। और अभी 2019 में दिल्ली, हरियाणा आदि अनेक राज्यों से घर घर जा करके इसके लिए भिक्षा मांग रहे हैं। निर्माण करीब मतलब एक भवन तैयार हो चुका, केवल फिनिशिंग का काम चल रहा है। आपको बता दें कि आने वाली जो पीछे तारीख जो गई है 22 फरवरी, 22 फरवरी से भव्य मंदिर में भगवान जी की मूर्ति स्थापना हुई है। मूर्ति अभी आपको दर्शन कराया जाएगा, दर्शन भी कराए जाएंगे। मूर्ति ऐसी दिव्य है कि परशुराम जी की पहली ये प्रतिमा होगी जो इतना सुंदर, इतना दिव्य स्वरूप है। अब तक जहां भी आपने भगवान परशुराम जी का दर्शन जो करा होगा खड़े रूप में करा होगा, वो जितनी मूर्तियां खड़ी रूप मिलेंगी, यहाँ बैठी हुई मूर्ति है क्योंकि भगवान जी ने तप किया, इसलिए उन्हें तपस्या के रूप में विराजमान किया। 8.25 फुट मूर्ति की हाइट है बैठी हुई। इतना सौम्य, इतना दिव्य स्वरूप है, इतना सौम्य स्वरूप भगवान जी का वास्तविक स्वरूप है, जो आप वास्तव में दर्शन करने मात्र से आपको मगध हो जाओगे। दूसरी चीज, भगवान ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु जी, भगवान महेश जी एक साथ दर्शन बहुत कम है। यहाँ एक साथ दर्शन अंदर वहां भी है कि जब भगवान परशुराम जी ने तप किया तो त्रिदेव के रूप में भगवान प्रकट हुए थे, उन्हें आशीर्वाद दिया था, तो वही दृश्य गर्भगृह में दिखाया गया है। भगवान परशुराम जी के सामने पिंडी है, जब भगवान परशुराम जी भगवान महादेव जी का जो तप कर रहे हैं। शिव परिवार की स्थापना है, भगवान हनुमान जी की स्थापना हुई है, 22 फरवरी में स्थापना हुई थी। तो जब से ही श्रद्धालु लोगों का आना जाना लगा हुआ है, इस वीडियो के माध्यम से हम सभी आग्रह करेंगे कि इस बार इस तपोभूमि पर, भगवान परशुराम जी की दिव्य भूमि पर एक बार भी आप भी परिवार सहित आकर के भगवान परशुराम जी का, त्रिदेव का दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। आपको मन को बहुत अच्छा लगेगा। आप सभी को जय श्री राम, जय परशुराम, हर हर महादेव।